गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे आप? आशा है कि आप सभी स्वस्थ और कुशल मंगल होंगे। आज से हम प्रारंभ करने वाले हैं बीए, बीकॉम और बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए उद्यमिता विकास की कक्षाएं। उद्यमिता विकास, जिसे हम अंग्रेजी में एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं, उद्यमिता। ठीक है, तो उद्यमिता क्या है, ये कोर्स क्यों आपको या ये सिलेबस आपको क्यों दिया गया है, क्यों प्रोवाइड किया गया है, उसके पीछे हम रीज़न देखते हैं। साधारण रूप से हर व्यक्ति पढ़ लिख कर एक रोजगार प्राप्त करना चाहता है। कोई प्राइवेट रोजगार प्राप्त करना चाहता है, कोई सरकारी रोजगार प्राप्त करना चाहता है, कोई कंपनियों में जाता है, कोई शासकीय सेवाओं में जाता है, कोई हो सकता है स्वयं का रोजगार स्थापित कर ले, कोई कृषि करने लग जाए। तो हर व्यक्ति को अपने जीवन को सुचारू रूप से संचालन करने के लिए, परिवार के भरण पोषण करने के लिए किसी न किसी रूप से कोई ना कोई कार्य करना होता है। जिस कार्य के करने के पश्चात उसे कुछ पूंजी हासिल होती है। उस पूंजी अर्थात उस धन से वह व्यक्ति अपने परिवार का भरण पोषण करता है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। कोई हो सकता है कि सिर्फ अपने घर परिवार के भरण पोषण तक ही सीमित हो, कोई हो सकता है कि धन का अधिक संचय करना चाहता हो, व्यवसाय करना चाहता हो, व्यवसाय अर्थात आपका बिजनेस करना चाहता हो और उस बिजनेस में दिन ब दिन तरक्की करना चाहता हो सकता है कि हम अच्छी परीक्षाओं को पास कर ले, उत्तीर्ण कर ले और शासकीय नौकरियों में चले जाए या प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में चले जाए। पर यदि समाज में सभी प्रकार की व्यवस्था है और सभी व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए या समाज की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ऐसा आवश्यक है क्या कि सभी सरकारी नौकरी में जाएंगे? यदि सभी सरकारी नौकरी में जाएंगे तो हमें दुकानों से सामान कहाँ से मिलेगा? कृषि कौन करेगा? चिकित्सा कौन करेगा? तो क्या होगा कि समाज में व्यवस्था अच्छी बनी रहे, इसलिए समाज का व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार, अपने लगन अनुसार अलग अलग फील्ड में प्रवेश करता है। तो आज हम देख रहे हैं उद्यमिता। उद्यमिता क्या है? उद्यमिता, हम बचपन में एक शब्द सुनते हैं, उद्यमी। हमारे घर में कोई बच्चा होता है या हम छोटे थे उस समय क्या कहा जाता था? हम बहुत मस्ती करते थे, बहुत हल्ला करते थे, पूरा घर सर पे उठा लेते थे, सबको परेशान करते थे, शरारत करते रहते थे। तो हमें क्या कहा जाता था कि कैसा है बच्चा? उद्यमी है। उद्यमी, यहाँ पर उद्यमी मतलब वो आशय नहीं है मस्ती करना, बदमाशी करना, शरारत करना। यहाँ उद्यमी वह नहीं है। यहाँ उद्यमी अर्थात ऐसा व्यक्ति जो व्यवसाय करता हो। जरूरी नहीं है कि आप सरकारी नौकरियाँ ही करो, हो सकता है कि कोई व्यवसाय करता हो। हमारा उद्देश्य आपको नेगेटिव करना नहीं है कि आप सरकारी नौकरी के लिए प्रिपरेशन ना करो या ऐसा कुछ, आप बिल्कुल लगे रहो। पर ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी नहीं करना चाहता हो, बिजनेस करना चाहता हो, तो आप स्वरोजगार प्राप्त करें, आप बिजनेस स्थापित करें, स्वयं का उद्यम स्थापित करें। इसके लिए शासन द्वारा उद्यमिता का सिलेबस प्रारंभ किया गया, जिसे कहा जाता है उद्यमिता विकास, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। तो अब हम देखते हैं उद्यमिता शब्द की उत्पत्ति। उद्यमिता जो शब्द है वह फ्रेंच भाषा का शब्द है, इंटरप्रेन्योर। फ्रेंच भाषा का जो इंटरप्रेन्योर शब्द है, उस शब्द का अंग्रेजी रूपांतर होता है इंटरप्रेन्योरशिप। इसका अर्थ होता है इंटरप्रेन्योर का कार्य करना, उद्यम करना, व्यवसाय करना। अब हम इसकी परिभाषा देखते हैं। इंटरप्रेन्योर कार्य करना, उद्यम करना या व्यवसाय करना, कोई कार्य करना, आपका क्या कहलाया जाएगा? उद्यमिता। कार्य किस प्रकार का? जिससे आपको धन अर्जन हो, जो व्यवसाय की श्रेणी में आता हो। उसके पश्चात उद्यम करना, उद्यम अर्थात व्यवसाय स्थापित करना, और व्यवसाय अर्थात व्यवसाय ही, बिजनेस ही। ठीक है, अब हम परिभाषाएं देखते हैं। तो इसमें परिभाषा तो बहुत सी है, पर हम सिर्फ एक परिभाषा देख रहे हैं। प्रोफेसर पारिक एवं नाडकर्णी जी के अनुसार जो परिभाषा है, प्रोफेसर पारिक एवं उनके सहकर्मी प्रोफेसर श्री नाडकर्णी, इन दोनों ने एक परिभाषा दी है। किसी भी परिभाषा को हमें डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना होता है और परिभाषा समाप्त होने के पश्चात फुल स्टॉप के बाद हम डबल इन्वर्टेड कॉमा से उसे क्लोज करना होता है। तो हम परिभाषा लिखते हैं, साहस या उद्यमिता से आशय समाज में नए उपक्रम स्थापित करने की सामान्य प्रवृत्ति है। प्रोफेसर पारिक एवं नाडकर्णी क्या कहते हैं? उद्यमिता से, साहस या उद्यमिता से आशय समाज में नए उपक्रम स्थापित करना, अर्थात नए व्यवसाय स्थापित करना, कुछ नया करना।
इसकी जो प्रवृत्ति व्यक्ति में होती है उसे क्या कहा है इन्होंने, उद्यमिता कहा है। अब हम उद्यमिता की विशेषताएं देख लेते हैं। उद्यमिता की क्या क्या विशेषताएं है। अब हम कोई व्यक्ति व्यवसाय करेगा तो वो उद्यमी कहलाया जाएगा, ठीक है, बिजनेसमैन कहलाया जाएगा, व्यापारी कहलाया जाएगा। अब उद्यमी बनने के लिए हमें उद्यमिता की क्रिया करनी होगी, मतलब उद्यम स्थापित करना होगा। उसके लिए हमें क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, या फिर हम जो उद्यमिता पढ़ रहे हैं इसमें हमें सिखाया जा रहा है कि कैसे हमें किस किस समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, किस किस चीज़ों को हमें स्वयं में आत्मसात करना होगा, जिससे हम व्यवसाय में निरंतर उन्नति करें, हम स्वरोजगार स्थापित करें या हम व्यवसाय को अपने आगे बढ़ाएं। तो हम उद्यमिता की विशेषताएं देखते हैं। उसमें जो पहली विशेषता है, जोखिम वहन करने की क्षमता। हम कोई भी कार्य करते हैं तो बिना रिस्क लिए कर सकते हैं क्या? नहीं, बिना रिस्क के कोई कार्य नहीं हो सकता। यहाँ पे भी वही बताया है कि यदि आप जोखिम लेते हो तो आप क्या हो, उद्यमी हो। आप में जोखिमों का वहन करने की क्षमता होनी चाहिए। हमने बिजनेस स्थापित किया, बिजनेस स्थापित करने के बाद हम उसमें धन लगा रहे हैं और सोच रहे हैं कि हमें लाभ ही होगा। आवश्यक थोड़ी है कि हर बार लाभ ही होगा, कभी कभी घाटा भी हो सकता है। शुरू में एकदम से लाभ होगा ऐसा निश्चित है क्या? नहीं, शुरू में बिजनेस हमारा धीमा चलता है, फिर उसके बाद जैसे जैसे रोलिंग बनती जाती है वैसे वैसे बिजनेस में लय आती है और हमारा बिजनेस चलने लग जाता है। अर्थात हमें क्या होनी चाहिए, जोखिमों का वहन करने की क्षमता। घाटे होते हैं बिजनेस में, फायदे तो होते ही होते हैं पर घाटे भी होते हैं, उन घाटों को भी सहन करने की क्षमता होनी चाहिए हमें। फिर उसके पश्चात है नवप्रवर्तन की योग्यता। नवप्रवर्तन अर्थात कुछ नया करना, नवाचार करना। हम सब एक गाँव मान लेते हैं कि एक गांव के हैं, अब उस गांव में सभी लोग एक ही बिजनेस करें, एक ही व्यवसाय करें तो क्या वो चल पाएगा? नहीं, कुछ ना कुछ तो लीक से हटके भी करना पड़ेगा, कुछ नया भी करना होगा। किसी ने कोई व्यवसाय स्थापित कर लिया और हम भी वैसा व्यवसाय स्थापित करेंगे तो वो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। हमने भी क्या करना चाहिए, थोड़ा अलग सोचना चाहिए, कुछ नया सोचना चाहिए, जिससे हम नवप्रवर्तन की योग्यता कहते हैं। फिर पूर्वानुमान की क्षमता। पूर्वानुमान क्या होगा, फायदा होगा, नुकसान होगा, कौन सा कार्य करना चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट बेचना चाहिए, क्या किस प्रकार हमें इन्वेस्ट करना चाहिए बिजनेस को बढ़ाने के लिए और क्या करना चाहिए, ये होगा आपका पूर्वानुमान की क्षमता। हम कार्य करने से पहले सोचते ना कि ये काम करने से मुझे क्या लाभ होगा, ये काम करने से मुझे क्या नुकसान होगा, और उस आधार पर हम ऐसी योजना बनाते कि हमें लाभ हो, नुकसान ना हो। तो पूर्वानुमान की क्षमता। फिर उसके पश्चात व्यवसाय अभिमुखी वृत्ति। अब उद्यमी बन रहा है कोई व्यक्ति, व्यवसाय करना चाह रहा है, बिजनेसमैन बनना चाह रहा है, तो उसमें व्यवसाय करने की इच्छा भी हो, अभिवृत्ति हो, इच्छा हो। नहीं तो बस दुकान खोल के बैठ गया तो दुकान चलना है क्या? नहीं, दुकान को कैसे चलाना चाहिए, दुकान में और क्या क्या चीज़ों को भरना चाहिए, किस किस माल का उत्पादन करना चाहिए, किस किस माल की बिक्री अधिक है, किसकी कम है, किससे मुझे अधिक फायदा होगा, किससे मेरा बिजनेस अधिक बढ़ेगा, ये चीज़ों क्या होगी, ये व्यवसाय करने की अभिमुखी वृत्ति होगी, व्यक्ति का व्यवहार होगा। फिर उसके पश्चात परिणाम जनित व्यवहार। अब यहाँ क्या है कि हम भाग्य पर आश्रित रहते हैं कि ऊपर वाले ने किया होगा या हमारे नसीब में ऐसा। यहाँ ऐसा नहीं है बिल्कुल। यहाँ पर आपको क्या है, जैसा आपने बिजनेस किया उसका आपको परिणाम मिलेगा और उस परिणाम के लिए आप तत्पर होंगे, और यदि अच्छा परिणाम मिलता है तो हम क्या करेंगे, उस दिशा में और अच्छे काम करेंगे, उसको और बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और अगर हमें परिणाम बुरा मिलता है, नुकसान होता है बिजनेस में, तो हम क्या करेंगे, ऐसी योजना बनाएंगे कि भैया हमें पहले जो योजना बनाए उसके आधार पर हमें नुकसान हुआ तो हम उसमें सुधार करेंगे ताकि हमें निकट भविष्य में लाभ हो। फिर अंतःप्रेरणा। अब आप किसी ने बोल दिया कि फिर व्यवसाय करो, बिजनेस करो, दुकान खोलो, ये करो, वो करो, कंपनी खोलो, पर अगर बोलने दिया तो उससे होगा क्या? बिल्कुल नहीं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, खुद को प्रेरित करना पड़ेगा। अगर हमारी इच्छा ही नहीं है कोई काम करने की, हमारी इच्छा ही नहीं है बिजनेस करने की, तो हम कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो हमें क्या करना होगा, हमें अंतःप्रेरणा होनी चाहिए, खुद को प्रेरित करना पड़ेगा। भले ही मुझे दोस्त ने या किसी रिश्तेदार ने या हमारे घर वाले ने बोल दिया कि आप बिजनेस करो, तो हम क्या कर पाएंगे क्या? नहीं। उसके लिए हमारी स्वयं की इच्छा भी होगी, जिससे हम अंतःप्रेरणा करें। उसके पश्चात पेशेवर क्रिया। यह कैसी एक क्रिया है? पेशेवर क्रिया है। तो व्यवसाय जो है, आपका जो व्यवसाय है उसे हम क्या कहते हैं, पेशा कहते हैं। अब क्या हो रहा है कि विकसित देशों में उद्यमिता एक पेशा बन गया है, और जैसे हमारे यहाँ
एक पेशा बन गया। अब क्या हो रहा है, तो नौकरियां नहीं मिल रही है तो हम क्या करते हैं, क्या नौकरियां नहीं वो मिल रही है, कुछ नहीं ये वो, ऐसा विचार चलते हैं और हम क्या इस फील्ड से हट जाते हैं। नौकरी अगर एज है तब तक ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, कोई ना कोई व्यवसाय करने लग जाते हैं। अर्थात ये कैसा है, पेशेवर क्रिया है जो आपको रोजगार देती है। उसके पश्चात अनुभवस्व ज्ञान, व्यक्ति व्यवसाय करता है, व्यापार करता है, वहाँ पर उसे लाभ हानि जो भी होती है उसके अनुभव के आधार पर वह अपने व्यवसाय को किस प्रकार उन्नत करना चाहिए उस ज्ञान को वह अर्जित करता है, जिसे हम अनुभव पर आधारित या अनुभवाश्रय ज्ञान कहते हैं। फिर उसके पश्चात आचरण, उद्यमिता एक आचरण भी है, आचरण की इसकी विशेषता एक आचरण भी है। हमारे स्वभाव में भी उद्यमी का गुण होना चाहिए। ये तो हमने व्यवसाय तो स्थापित किया पर ये सीखा नहीं जा सकता, कैसे करना क्या नहीं, सीख भी सकते हैं, ठीक है। अब सीखा भी नहीं जा सकता और सीख भी सकते, सीखा नहीं जा सकता अर्थात कोई बताएगा और हमने हाँ ठीक है ऐसा वैसा, तो वो होगा क्या, नहीं, हमें स्वयं उसमें वो क्षमता होनी चाहिए, हमने उसे सीखना चाहिए। जैसे हम अनुभव के आधार पर ज्ञान से सीखते ना, वही आचरण, ठीक है। तो उसके पश्चात निर्णय लेने की क्षमता, हमें क्या करना है व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए, कैसे हमारा व्यवसाय सफल हो, कैसे हमारा बिजनेस अच्छा चले, इसके लिए क्या होना चाहिए, निर्णय लेने की हमें क्षमता होनी चाहिए और कठोर से कठोर हम निर्णय लेंगे तो ही हमारा व्यवसाय चलेगा, अन्यथा नहीं चलेगा। तो ये था आज का आपका उद्यमिता विकास का BA BSc BCom के लिए प्रथम व्याख्यान। अगला व्याख्यान हम कल देखेंगे।